श्री गुरु महाराज की जय। सांची महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। हमारा वाली श्री गुरु महाराज की जय। कानपुर वाली श्री गुरु महाराज की जय। दीदी जी श्री गुरु महाराज की जय। सत्यं बोध में नर रूपममलम् प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम् रत्नैर्मण्डित शिरसुवर्णमुकुटम् सविताम्बरे शोभितम् मुक्तमाल्य च विभूषितम् च हृदय सिंहासने संस्थितम् भक्तानां वरदं प्रश्नं वंदनं श्री सद्गुरु नमः। बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सांची महाराज की जय। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। 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 खुदी के मिटाने को ये चाहता है। खुदी के मिटाने को ये चाहता है। दर्श पाने को ये चाहता है। दर्श पाने को ये चाहता है। जी चाहता तुझसे मिल के न बिछड़ूं। 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 चरणों में रहने को जी चाहता है। चरणों में रहने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरे नाम की जो बहती है गंगा। तेरे नाम की जो
तेरा दर्श पाने को गुरु जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, अम्बाला वाले श्री श्री गुरु महाराज की जय, अनंतपुर वाले श्री महाराज महाराज की जय, दीदी जी श्री महाराज की जय, बादशाह भी तैथों भीख मंगना तेरे नाल दा दस दरबार केड़ा राजे राणियां ते दाता तेज तेरा तेरी शान तो करे इनकार केड़ा तेरी शान तो करे इनकार केड़ा। सर्वप्रथम सभी संत महान पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी साथ संगत को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। हम ऐसे दरबार के बच्चे हैं। सेवक बनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेवक का धर्म बहुत ही कठोर होता है, और यदि पूरे सेवक हम ना बन पाए तो समझो कि हमारा बेड़ा पार होने में संदेह रहेगा। तो बेहतर है हम गुरु महाराज जी के छोटे से नन्हे से बच्चे बन जाएं, क्योंकि बच्चा कोई भी गलती कर दे माता पिता उसे माफ ही कर देते हैं। तो हम ऐसे दरबार के बच्चे हैं। स्वामी सारस्वतानंद जी महाराज जी ने ये जो पंक्तियां हैं श्री नगले निवासी भगवान की शान में लिखी हुई हैं कि गुरु महाराज जी बादशाहों के भी बादशाह हैं, तो सृष्टि के मालिक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनसे ऊपर कोई नहीं। सुप्रीम पावर हैं श्री सतगुरुदेव जी महाराज, जो हमें निहाल करने के लिए इस तरह पर प्रकट हुए हैं। हमारे भागों की सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती कि हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज जी के दरबार से ही जो कुछ भी किसी को मिलता है, इन्हीं के दरबार से मिलता है। चाहे हम किसी देवी देवता के थ्रू भी कुछ मांगेंगे तब भी हमें गुरु महाराज जी से ही मिलेगा। जैसे एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ के किसी टहनी से हमने कोई फल तोड़ लिया, तो चाहे हम कहेंगे कि हमने इस टहनी से फल लिया, लेकिन वो फल उसी आम के पेड़ का है। टहनियाँ चाहे उसमें हजारों हों, फल हजारों लगे हैं, लेकिन वो उसी पेड़ के हैं। वैसे श्री सदगुरुदेव नंगली निवासी भगवान जी ऐसा पेड़ हैं, तो उन्हीं के जो सारी टहनियाँ फैली हुई हैं, उन्हीं टहनियों में सारे फल लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी और टहनी से फल तोड़ते हैं तो वो गुरु महाराज जी के द्वारा वो फल नहीं पैदा किया गया है। वो सारे के सारे फल गुरु महाराज जी से ही आते हैं। लेकिन हमें श्री सदगुरुदेव जी भगवान से मांगना क्या है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि माया को मांगते मांगते हम लोग थक गए, युगों युग बीत गए। राजा भी, रंक भी, कोई भी हो, यहाँ जो भी आता है इस माया के ही पीछे भागता है, माया की चमक दम के पीछे ही भागता है। इन्हीं पदार्थों को पाना चाहता है, इन्हीं पदार्थों को मांगता है, इन्हीं के पीछे दौड़ता है, और इस माया की तृष्णा हमें 84 में ले जाती है। हम इसको बटोरते बटोरते थक गए हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं आई। माया छाया एक सी बिरला बूझे कोय, भक्तों के पाछे फिरे सन्मुख आगे सोए। तो संत महान पुरुष हमें समझाते हैं कि माया और छाया एक समान ही है। जैसे हम सूर्य देव की तरफ अपना मुंह करते हैं
तो छाया हमारे आगे आगे भागती है, लेकिन यदि हम सूर्य भगवान की तरफ पीठ करते हैं तो छाया हमारे आगे आगे भागती है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन यदि हम सूर्य की तरफ मुंह करते हैं तो छाया वो हमारे आगे आगे चलती है, हमें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही माया है, यदि हम सदगुरु महाराज जी के चरणों की तरफ चलते हैं तो माया हमारे आगे आगे चलती है, क्योंकि माया जो है वो गुरु महाराज जी के चरणों की दासी है। जहाँ गुरु महाराज जी हैं वहाँ पर माया है, वहाँ पर धन दौलत है, वहाँ पर सब सुख है, ऐश्वर्य है, यहाँ भी, इस लोक में भी, परलोक में भी। लेकिन जो सदगुरु महाराज जी की तरफ पीठ करते हैं तो उनको ये माया नहीं मिलती, क्योंकि तब माया के आगे आगे भागती है। तो जो लोग इस माया को पकड़ना चाहते हैं, इसकी तृष्णा उन्हें 84 में ले जाती है। तो अब हमें गुरु महाराज जी से केवल उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, उनके चरणों की भक्ति मांगनी चाहिए। कई युग बीते भजन न कीता, अब कृपा करो साईं। युगों युग बीत गए, हमने वो भजन नहीं किया, वो भक्ति नहीं की जो हमें इस 84 से छुड़ा दे। बाकी हम सब कुछ करते हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं, लेकिन हमारा मन, कितने सत्संग हम लोग सुनते हैं, सेवाएं भी करते हैं, बड़ी बड़ी ग्रंथ भी पढ़ते हैं, बातें भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हमारे मन का सुधार नहीं होता। हमारे मन को सुधारने के लिए सारे आयोजन किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मन माया में ही फंसा रहता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये मन है, हमें 84 में ले जाता है। हमारे परम बंध्या गुरु दीदी जी महाराज कितनी बार हमें समझाते हुए ये भजन गाया करते थे, बने हैवान जो फिरते, कभी इंसान थे वो भी। हमें पशु फिरते दिखाई देते हैं बाहर। बहुत सारी दुनिया ऐसी हैं जो जमीनों में दबी पड़ी हैं, जिनको हम देख भी नहीं पाते, हमें पता ही नहीं है वो कैसी हालत में हैं, कैसे रह रहे हैं। तो वहां पर हम लोगों की रूह कैद हो जाती है। यदि हम इस माया के पीछे भागते हैं, तो इसी को पकड़ने के लिए यदि हम दौड़ते हैं, तो हमें ऐसी ऐसी जुनियों में ये चाहत ले जाती है कि उनको न सूर्य के उदय होने का पता चलता है, न सूर्य के अस्त होने का पता चलता है। कहाँ क्या हो रहा है, जमीनों के अंदर ही पैदा होते हैं, वहीं पे मर जाते हैं, हमें उनका पता भी नहीं चलता। ऐसी ऐसी ना जाने कितनी दुनिया है जो कि हमारी पहुंच से, हमारे देखने से बाहर है, हमें पता ही नहीं कैसे अपना जीवन बिता रही हैं। लेकिन जो बड़े बड़े चौपाए हैं वो हमें आजकल दिखाई पड़ते हैं। इतनी ठंड है और ठंड में किस प्रकार से आवारा पशु बाहर घूम रहे हैं। वो अब अपने लिए उस माया को नहीं जुटा सकते जिस माया के लिए उन्होंने सतगुरु की भक्ति को छोड़ा था। उस माया की चाहत ने अब उन्हें पशु बनाया। अब वो ना अपने लिए धन कमा सकते हैं, ना अपने लिए वस्त्र जुटा सकते हैं, ना अपने लिए वो घर बना सकते हैं। जो हम मनुष्य रूप में जिन चीजों को हम जुटा रहे थे, अब वो योग्यता हमारे से छिन गई। अब हम उन चीजों को जुटा भी नहीं सकते। अब हम अपने बैंकों में धन भी इकट्ठा नहीं कर सकते। अब हम अपने लिए घर भी नहीं बना सकते। तो इन चीजों की चाहत जो है वो हमें 84 में ले जाती है। अब हमें श्री सदगुरुदेव जी की भक्ति मांगनी है। इस जन्म में संत महान पुरुषों का सानिध्य हमें मिलता है, सत्संग हमें मिले हैं, ऊंचा दरबार हमें मिला है। हमने सारी चीजों का पीछा छोड़ करके सदगुरुदेव जी का पीछा करना है। अब हमने सबकी तरफ देखना छोड़ करके गुरु महाराज जी को देखना है। हर जगह, हर स्थान पे, हर जीव में, हर मनुष्य में सारी बातों को छोड़ करके गुरु महाराज जी का ही गुणगान अब हम लोगों को करना है। जितने श्वास हमारे पास बचे हैं, उन श्वासों को गुरु महाराज जी के चरणों में हमने लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें गुरु महाराज जी से भक्ति का दान मांगना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर, हमारे मन में जो बातें बसी हुई हैं, सत्संगी बनने के एक तो पहले हमें बड़ी मुश्किल से गुरु दरबार मिलता है। गुरु दरबार ही नहीं मिलता। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जात पात पद रूप धन
हथियार काल के निराले, इन्हीं के बल पर तो पकड़े हैं बड़े बड़े बुद्धि वाले। ये ऐसे काल माया के हथकंडे हैं जिसने मनुष्य को ऐसे सूक्ष्म अहंकार जो दिखाई भी नहीं पड़ते, कुछ ऐसे अहंकार हैं जिनका ताज हम लोगों ने अपने सिर पे धारण करके रखा है, उनको हम छोड़ ही नहीं पाते, उनको तोड़ ही नहीं पाते, सतगुरु के दरबार में पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद भी ये काल माया जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव करती है, हमें प्रभावित किए बगैर वो नहीं छोड़ती। सभी संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो। नाम सिमरन की ही हिदायत हम सभी को देते हैं, लेकिन हम जो है इस माया से प्रभावित होते ही रहते हैं। आपस में कई बार देखा भी गया है, सुना भी गया है कि सत्संगी बनने के बावजूद हम लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी रख लेते हैं, द्वेष भी रख लेते हैं, और हमारे अंदर से न मान का भाव जाता है, न हमारे अंदर से अपमान का भाव जाता है। और जो बातें हम संसार में करते हैं वही बातें हम सत्संगी बनने के बाद भी करते हैं, और वही बातें हमें प्रभावित भी करती रहती हैं। हम उन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। यदि हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हम गुरु महाराज जी के प्यारे बच्चे नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब हमें गुरु महाराज जी को प्राप्त करने की बात आती है तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। हमें अपने अंदर से इन सारी चीज़ों को निकालना होगा। हमें अपनी रूह को अपने शरीर से अलग करना होगा, क्योंकि जब तक हमारी रूह इस शरीर में रहेगी, कहने का मतलब है जब तक हम शरीरों को देखेंगे तब तक हम मित्र भी देखेंगे, दुश्मन भी देखेंगे, अपना भी देखेंगे, पराया भी देखेंगे। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी की रूह को देखेंगे तब केवल और केवल गुरु महाराज जी हैं, क्योंकि गुरु महाराज सूर्य रूप हैं, हम सभी किरणें रूप हैं। यदि किरण किसी कीचड़ में पड़ती है तो वो कीचड़ का रूप नहीं हो जाती, वो कीचड़ भासती है लेकिन वो कीचड़ नहीं होती, वो किरण ही है और वो सारे जहान को प्रकाशित करती है, और प्रकाश देना ही उसका गुण है। हमें उस रूप को देखना है। फिर सजेगी गुरु महाराज जी की महफिल, फिर होगा सच में सत्संग। जब हम इस रूप में गुरु महाराज जी के पास विराजमान होंगे, गुरु महाराज जी के बच्चे बन करके, जब गुरु महाराज जी के बच्चे जब हैं तब तो कोई अपना और पराया नहीं, सब हम भाई बहने हैं। जब भाई की तरक्की होती है तो बहन को दुख नहीं होता, बहन की तरक्की होती है तो भाई को दुख नहीं होता। बहन ऊंचे सिंहासन पर बैठती है, भाई को दुख नहीं होता, और भाई ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, बहन को दुख नहीं होता, क्योंकि वो एक माता पिता के बच्चे हैं। जब हम एक गुरु महाराज जी के बच्चे बनेंगे और एक गुरु महाराज जी तक पहुंचने का हमारा मकसद होगा, तब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दूसरा भाव नहीं आएगा। फिर हम अद्वैत बनेंगे, फिर केवल और केवल गुरु महाराज जी होंगे। हमारा मकसद केवल और केवल गुरु महाराज जी को प्राप्त करना होना चाहिए। फिर होगी रूहों की महफिल। हमारे परम वंदनीय गुरु दीदी जी महाराज गाते थे कितना सुंदर भजन, महफिल रुआंदी मेरे सतगुरु लाइए, 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 जेड़ा आ बड़िया उन मस्ती छाइए। जब हमारे भाव वैसे बनेंगे तब फिर नाम की मस्ती हमारे ऊपर चढ़ेगी। हम बोले लाख प्याले भर भर पिए, चढ़ी न मस्ती नैन, एक बूंद गुरु ज्ञान की मस्त किया दिन रैन, मीराबाई जी कहते हैं। जब हम इन भावों से ऊपर उठेंगे तभी हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठने के अधिकारी होंगे। और जब हम गुरु महाराज जी के चरणों के पास पहुंच जाएंगे तब फिर दूसरा कहाँ रह गया। अभी आदरणीय भाई जी क्या समझा रहे थे कि इस प्रकार उन माता जी को जब दर्शन हुआ तो केवल और केवल गुरु महाराज जी का
जो स्वरूप था उनमें वो खो गए, उन अपने आप को भूले, तभी उन्हें वो दिखाई पड़े गुरु महाराज जी। तो हम सबको वो ही दिखाई दे, गुरु महाराज जी ही दिखाई दें और कुछ हमें नहीं दिखाई दे, तब वो रूहों की महफिल होगी, फिर हमारे ऊपर नाम की मस्ती चढ़ेगी। ऐसा नाम, ऐसा रंग, जो रंग कभी नहीं उतर सकता, जिसको कोई नहीं उतार सकता। मीराबाई के रंग को कोई नहीं उतार सका था। वो नीच जाति कहे जाने वाले गुरु रविदास के यहाँ जाती थी, चमड़े का काम करती थी, मेरे गुरु के पास यही सेवा है। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको चढ़ी थी नाम की मस्ती। वो नाम की मस्ती हमारे पास नहीं है। यदि वो नाम की मस्ती हमारे पास होगी, तब केवल और केवल गुरु महाराज जी हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। फिर कौन पराया है? फिर तो पराया कोई भी नहीं। फिर तो केवल हमारे माता पिता श्री सदगुरुदेव जी महाराज, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब निथाई फिर भौ के हकारा जियो। फिर तो किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं, कोई संताप ही नहीं। तभी तो कबीर महाराज जी कहते हैं, जो सुख साध संग में वो बैकुंठ भी ना होए। ऐसी संगत में जो सुख मिलता है वो सुख बैकुंठ भी नहीं महसूस होता है। जब इस प्रकार की हमारी असली तरक्की है। हमें पल पल अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारी रूह की अवस्था क्या है, क्योंकि हम तो अभी इस स्थूल संसार में ही फंसे हैं। ये स्थूल संसार में आंखों के नीचे जो हमें दिखाई पड़ता है, कोई अपना लगता है, कोई पराया लगता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। हमारे अपने मन के बलबूते पर, क्योंकि हमारा मन, जब गुरु की बात आती है तब मन कहाँ रहेगा। जब गुरु की बात आती है तब हमें गुरु की आज्ञा को आप सिरोधार्य करना पड़ता है। लेकिन मन जो है किसी को अच्छा कहेगा, किसी को बुरा कहेगा। गुरु महाराज जी ने तो हम सबको अपनाया है, तो इसका मतलब गुरु महाराज जी के हम सब बच्चे हैं। हम किसी को अच्छा और बुरा बोलने वाले नहीं, हम कोई नहीं कि हम किसी को अच्छा और बुरा बोलें। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमको अपनाया है तो सब हम उनके योग्य होंगे। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, उनकी दया के निशाने हम लोग बने हैं, तो हम उनके बच्चे बनने के लायक बने। हम भी उनकी लाज रखें, हम भी अपने गुरु महाराज जी की शान रखें, हम भी अपने गुरु महाराज जी की शान पर आन ना आने दें, धब्बा ना लगने दें, कलंक ना लगने दें अपने गुरु महाराज जी के चरणों में। महफिल रुआंदी मेरे सतगुरु लाइए, महफिल रुआंदी मेरे सतगुरु लाइए। जेड़ा आ बड़िया उन मस्ती छाइए, जेड़ा आ बड़िया उन मस्ती छाइए, जेड़ा आ बड़िया उन मस्ती छाइए। महफिल रुआंदी मेरे सतगुरु लाइए। जिन्हां ने पीती उन्हां दी चाल अनोखी है, जिन्हां ने पीती उन्हां दी चाल अनोखी है, लेकिन सही नहीं है पीनी औखी। जो इसको पिएगा, उस नाम रस को पिएगा, प्रभु के नाम रस को पिएगा, वही सुरमा कहलाएगा, वही परमात्मा का प्यारा बनेगा। यहाँ दुनिया के सामने हम अच्छे बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज श्वास निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं, धूल मिट्टी बनेगा। बड़े बड़े राजा जो शान से चलते थे, सिर को नहीं झुकाते थे किसी के आगे, आज उनकी खोपड़ियां मिट्टी में मिली हुई है। सभी उनको भिखारी हो चाहे पशु हो पक्षी हो, सब उनको रौंदते हैं पैरों तले, सबके पैरों तले रौंदी जाती हैं। इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है वो सुख सुख नहीं, वो दुख दुख नहीं, वो मात्र छलावा है, भ्रम है, धोखा है। उसके पीछे हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें वो आंख दी है, वो शब्द दिया है जो हमारी रूह की आंख को खोलता है। उसके बिना हमारी रूह अंधी है, मतलब बहरी है। उस शब्द के बिना यदि हम उस शब्द को नहीं पकड़ेंगे, हमारा मकसद होना चाहिए गुरु महाराज जी की जो आज्ञा हुई है अपने अंदर उस नाम शब्द को प्रकट करना, वो है हमारा काम। उसको हम करेंगे तभी गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे, बाकी किसी भी चीज से वो प्रसन्न नहीं है। बाकी सृष्टि उन्होंने बनाई, सूरज उन्होंने बनाया, चांद उन्होंने बनाया,
हम चाहे पहाड़ बदल दें, उनको कोई प्रसन्नता नहीं। उनकी आज्ञा तो सिर्फ ये हुई है कि हम आपस में प्यार प्रेम से रह करके आओ सहियों गल्ला रल मिल कर ये गल्ला प्यारे सतगुरु दिया। हमें तो गुरु महाराज जी को प्राप्त करना हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए ही श्रीनगरी निवासी भगवान ने इतनी कठिन प्रतीक्षा भी की है और हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है और हमें वहां आने के लिए निमंत्रण दिया है। हमें वहां आने के लिए उन्होंने, वो यहाँ खुद आए। हमें आजकल तो टेलीफोन से या कार्ड भेज करके हम निमंत्रण दे देते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी खुद आए हमें बुलाने के लिए, आप चलो। उन्होंने हमारे लिए सुखपुर बनाए हैं, जहां पर ना भूख है ना प्यास है, जहां पर ना सर्दी है ना गर्मी है, जहां पर ना बुढ़ापा है, जहां पर ना मृत्यु है। ऐसे सुखपुर का निमंत्रण लेकर के श्री सतगुरुदेव जी महाराज को यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमें शब्द मार्ग बताया है। हमने उस शब्द को ही पकड़ना है। उस शब्द के बिना हम सभी अंधे हैं। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। उस शब्द के बिना हमारी सुरती अंधी हो रही है, क्योंकि तभी तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। उसको गुरु महाराज जी का जो नूरानी स्वरूप है, यदि उसकी थोड़ी सी भी झलक इसको दिखाई पड़ती है तो इसको संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता। इसको संसार की चीजों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सुख तो ऐसा है कि उस सुख की तुलना संसार की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, क्योंकि संसार में उस तरह की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। उस शब्द के बिना हम सभी भटक रहे हैं, हमने उसको पकड़ना है। वो शब्द हमारे अंदर है, वो शब्द बाहर नहीं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, वो माला दिन रात हमारे अंदर फिर रही है। ऊपर जावे नीचे आवे, सांस सांस चल जात, वो हर श्वास में वो माला घूम रही है। उस माला को हम लोगों ने मन से पकड़ना है, अपना ख्याल लगाना है।